हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फिल्म की शुरुआत में हम फिंच नाम के एक शख्स को भयंकर तूफान में देखते हैं। उस वक्त तो उन्होंने यूवी सूट पहना हुआ था। इसके बाद फिंच एक बड़े से स्टोर में तेजी के साथ चला जाता है और उसके साथ डेबी नाम का एक रोबोट है। उस स्टोर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। बाद में उसका रोबोट वहाँ आसपास पड़ी ज़रूरत की चीज़ों को लेने लगता है। फिंच भी वहाँ से अपने कुत्ते के लिए खाना लेता है और फिर इसके बाद फिंच अपनी वैन में बैठकर बहुत दूर चला जाता है। अब पूरे शहर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ नष्ट हो गया था और उस जगह की हालत सबसे ख़राब थी क्योंकि पृथ्वी की ओजोन लेयर के नष्ट हो जाने के कारण टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था और अल्ट्रा वायरस के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, जिस कारण कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का अंत हो गया था। इसके बाद फिंच एक नक्शा देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने हर जगह का खाना खा लिया है। इसके बावजूद वह खाने पीने की चीज़ों की तलाश में आगे बढ़ता है। उस शहर में तूफान आने वाला है, इस वजह से वह शहर छोड़कर निकल जाते हैं। जब फिंच एक जगह अपनी कार को रोकता है तो तूफान वहाँ भी आ जाता है और फिंच और उसका रोबोट डेबी जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं। बाद में फिंच और डेबी एक लैब में जाते हैं, फिर खुद को और डेबी को साफ करता है। फिंच गंभीर रूप से बीमार था क्योंकि वह ट्यूबरकुलोसिस नामक की एक बीमारी से पीड़ित है जो उसके फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। फिंच अपने कुत्ते से मिलता है, वह एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। अपने कुत्ते को खाना खिलाता है जिसको वह दुकान से लेकर आया था। इसके बाद जब फिंच खाना खा लेता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास खाने के लिए बहुत कम खाना बचा है। फिंच एक रोबोट को बना रहा है। बाद में वह रात को एक किताब पढ़ता है, इससे उसे पता चलता है कि रेडिएशन अपने आखिरी लेवल में पहुंच गया है। फिंच अपने कुत्ते को देखकर बहुत उदास हो जाता है। वह सोचता है कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। जब वह रोबोट का निर्माण करता है तो उसे एक कैमरे की ज़रूरत होती है। फिर वह डेवी के कैमरे को उस नए रोबोट में फिट करता है। फिंच अब एक नए रोबोट की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वह बन गया है, तो वह बहुत खुश होता है। वह अपने कुत्ते से कहता है तुम्हें अपना नया दोस्त मिलने वाला है। इसके अलावा फिंच उससे बोलना सिखाता है। फिंच उससे पूछता है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। इस पर रोबोट जवाब देता है रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वह इंसानों का ख्याल रखते हैं। फिर रोबोट फिंच से कहता है मुझे इस तरह से डिजाइन किया गया है, मैं इंसान हूँ। फिंच उससे कहता है मेरा कुत्ता मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है, मेरे मर जाने के बाद तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। अब फिंच देखता है कि बाहर तूफान आ रहा है। इसके बाद जब फिंच रोबोट के पास आता है तो रोबोट उससे कहता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है और वह तूफान 24 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाएगा और हम इससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि यह तूफान 40 दिनों तक जारी रहेगा। यह सुनकर फिंच समझ जाते हैं कि उन्हें यह जगह छोड़ना होगा, लेकिन यहाँ उनका काम अभी भी अधूरा था क्योंकि उसे रोबोट की पूरी बॉडी बनानी थी। इसके बाद वह सैन फ्रांसिस्को की जाने को सोचता है। वहीं फिंच के मुंह से खून बहने लगता है, जिसके बाद फिंच बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद फिंच इस रोबोट की पूरी बॉडी भी बना लेता है। फिंच उस जगह को छोड़ने के लिए सामान पैक करना शुरू कर देता है और रोबोट ऊपरी मंजिल पर दौड़ने और चलने की कोशिश कर रहा था। फिंच डेबी को पूरा सामान पैक करने के बाद साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डेबी के पास कोई कैमरा नहीं है, इसीलिए वह देख नहीं पाता। इसके बाद भी कि सीसीटीवी कैमरे में एक कैमरा लेकर आता है और उसमें फिट कर देता है। अब फिंच उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार है। बाद में वह उस जगह को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जाने लगते हैं। इसके बाद वह वैन से आगे बढ़ते हैं, फिर एक शहर में रुकते हैं। इसके बाद फिंच रोबोट को अपने साथ आने के लिए कहता है, फिर वह दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर वह रोबोट को सारे नियम और कानून बताता है और फिंच अपने कुत्ते के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। बाद में फिंच को एक सिनेमा हॉल दिखाई देता है। फिर फिंच रोबोट से सिनेमा हॉल का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। फिर वह रोबोट आसानी से उस दरवाजे को तोड़ देता है। अंदर जाकर फिंच को वहाँ से कुछ खाने का सामान मिलता है, इसीलिए वह दोनों बाहर आते हैं।
वह लोहे पर कुछ पॉपकॉर्न डालते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वह पक जाते हैं। यह देखकर फिंच बहुत खुश होता है। इसके बाद वह आने वाले तूफान को देखते हैं। वह उस जगह से चले जाते हैं, लेकिन वह तूफान उनके पास आ रहा था। फिंच यह समझ जाता है कि वे इस तूफान से नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वह अपना यूवी सूट पहनकर बाहर आता है। फिर फिंच और उसका रोबोट वैन के चारों तरफ बड़े बड़े कीले लगाते हैं और उस कीले से अपनी वैन को बांध देते हैं। कुछ समय बाद फिंच की वैन उस तूफान से घिर जाती है। उसका वैन ऊपर की तरफ उठने लगता है। इससे सारे कीले निकलने लगते हैं। अब बस एक ही किला रह गया था, लेकिन वह अभी भी वहीं अटका हुआ था। तूफान रुकते ही बस अपनी जगह वापस आ जाती है। वह सभी सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद फिंच और वह रोबोट बाहर आ जाते हैं। तभी फिंच देखता है कि सारे कीले निकल गए हैं, सिर्फ उसके रोबोट के द्वारा लगाए गए कीले ही रह गए थे। इसीलिए वह उस रोबोट से कहता है गुड जॉब। इसके बाद फिंच देखता है कि उसका एक टायर पंचर है, लेकिन उसके पास टायर बदलने के लिए कोई जैक नहीं है। फिर अपने रोबोट से कहता है कि हम जैक के बिना टायर ठीक नहीं कर सकते। फिर वह रोबोट उस वैन को उठा लेता है, जिसके बाद फिंच उस टायर को ठीक कर देता है। अब फिंच रोबोट की खूब तारीफ करते हुए कहता है कि तुम अच्छे जैक हो सकते हो, और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम जैक है आप लोगों को। लेकिन वह कहता है कि मैं अपना नाम विलियम शेक्सपियर रखना चाहता हूँ। फिंच कहता है कि यह नाम एक लंबा नाम है और रोबोट का नाम ऐसा नहीं होता है। फिर जब आगे की सीट पर फिंच के साथ बैठता है, इसके बाद वह दोनों गोल्डन ब्रिज की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद फिंच रास्ते में एक रेस्टोरेंट के पास रुक जाता है, जहां फिंच अपने कुत्ते को जैक के पास छोड़कर बाहर आता है। फिंच की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। फिंच अपने कुत्ते को लेने के लिए आता है, जो कि वह बाहर से अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनता है। लेकिन फिंच जीप को बस में बैठने के लिए कहता है। इसके बाद जीप बस को चलाने की कोशिश करता है। तभी फिंच बाहर की तरफ भागता है और देखता है कि जीप ने एक कार को टक्कर मार दिया है। फिंच उसे बाहर आने को कहता है। वह बाहर तक नहीं जा सकता क्योंकि सूरज की रोशनी थी और उसने अपना यूवी सूट नहीं पहन रखा था। फिर जीप बाहर आ जाता है और इसके बाद अपने हाथों को धूप में रखता है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है। अब वह जीप से कहता है, हम दोनों धूप में नहीं रह सकते। अगर हम थोड़ी समय के लिए धूप से निकलते हैं तो राख हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर इसके ऊपर अपना गुस्सा दिखाता है, यह कहते हुए कि मैंने तुम्हें केवल एक काम सौंपा था, वह भी तुमने नहीं किया। इसके बाद वे लोग यहाँ से निकल जाते हैं और वह लोग रात में एक ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ आसमान उन्हें खूबसूरत लगता है। फिंच उससे कहता है, ओजोन लेयर के गायब होने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। उससे पूछता है, अगर दिन में कोई खतरा नहीं है तो हम रात को क्यों नहीं निकल सकते। फिंच बताते हैं, इसका कारण है रास्ते में खतरा। हम रात को अल्ट्रावायलेट रेज से खुद को तो बचा सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी इंसानों का खतरा है और किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब अगले दिन जीफ देखता है कि फिंच काफ़ी बीमार है और उसे बहुत तेज बुखार है, जिसे देखकर जीफ और उसका कुत्ता काफ़ी उदास हो जाता है। और फिर जीफ फिंच के सर पर गीले कपड़े से पट्टी करता है तो फिंच की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके बाद जीप वैन चलाते हुए एक मॉल के पास पहुंच जाता है, जहां वह नोटिस करता है कि फिंच सो रहा है। वहां पिछले ह्यूमन राइट रोबोट को बाहर निकालता है और वह अपने साथ खाना लेने के लिए बाहर आ जाता है। बाद में वह एक मॉल में जाकर खाने की चीज़ें और फिंच के लिए दवाई इकट्ठा करता है। दूसरी ओर फिंच देखता है कि उसने बाहर देखता है तो डर जाता है और फिर यूवी सूट पहनकर मॉल में जाता है। डेवी भोजन का एक पैकेट देखता है और उसे लेने के लिए जाते ही वह नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर फिंच वहां पहुंचता है। वह देखता है कि डेवी पूरी तरीके से टूट चुका है। फिंच स्विच ऑफ कर देता है। बाद में स्विच से एक जगह पर एक आवाज़ सुनाई देती है तो उस जगह की जांच के लिए जाता है, जहां उसे जीप मिलता है। फिर वह जीप से कहता है
कि चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए किसी भी स्थान पर नहीं रुक सकते। इसीलिए वे दोनों वैन में चढ़कर दूर चले जाते हैं। जिसके बाद फिंच नोटिस करता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है, तो फिंच उस जगह को छोड़कर शहरी क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन वह कार अभी भी उनका पीछा कर रही है। फिर फिंच जीप को कार की स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक ब्रिज आ जाता है। फिंच जीप से कहता है कि हम पुल के नीचे की ओर नहीं जा सकते, इसकी हाइट बहुत कम है। लेकिन फिंच डर के मारे जीप को आगे चलकर कहता है, जिस वजह से वैन का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से टूटकर नीचे फंस जाता है। सिर्फ जीप इनकी वैन से उतर जाता है। फिर वह वैन को धक्का देकर नीचे की ओर ले जाता है। वह वास्तव में वहां छिपने के लिए आए थे। तभी दूसरी कार भी ब्रिज के ऊपर आ जाती है, लेकिन फिंच की वैन उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती है और वहां से चला जाता है। फिंच जीप को एक कहानी बताता है। इसमें कुछ समय पहले ही ओजोन लेयर फटने लगी थी। लोग शुरू में सोचते थे कि सब ठीक हो जाएगा, तो वह चुप चुप कर अपने घर में रहने लगे थे। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। इसीलिए वह लोग समझदारी से चीज़ों को इकट्ठा करने लगे थे। उन्हीं में से एक मैं भी था। जब मैं एक सुपरमार्केट सामान इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे वहाँ एक छोटी लड़की मिली थी। उसकी माँ ने उसे बंदूक पकड़ा दी थी और उसने उससे कहा था कि जो दिखे उसे गोली मार देना। तब मैं समझ गया कि अगर मैं उसकी मदद के लिए गया तो वह लोग मुझे गोली मार देंगे, इसीलिए मैं छुपता रहा। इसके बाद कुछ लोग छोटी सी लड़की के पास गए और उसने कई बार बंदूक चलाई। इससे पहले कि मैं कुछ कार्रवाई कर पाता, बहुत देर हो गई थी, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची और उसकी माँ को उन लोगों ने मार डाला था। मैं वहाँ गया तो उस बच्ची का बैग हिल रहा था और वह कुत्ता वहीं से मिला था। अगले दिन उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी। जहाँ फिंच बहुत बीमार है, इसीलिए वह आराम कर रहे हैं। जीप उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले जा रहा था। इसके बाद एक तितली उनके बस से टकरा जाती है। यह देखकर जीप बस को रोक देता है। तितली धूप में बची हुई थी। फिर वह उसे देखने के लिए वहाँ फिंच को बुलाता है। बाद में जब फिंच धूप में अपना हाथ बाहर निकालता है, क्योंकि ओजोन लेयर को भर दिया गया था, इससे यूवी रेडिएशन का असर खत्म हो चुका था। तभी फिंच बाहर आता है और जीप यहाँ काफ़ी एक्साइटेड है। फिंच सूरज को देखता है और उसकी किरणों को महसूस करता है और उसका कुत्ता भी बाहर आ जाता है। फिंच बाहर आकर उस जगह को उत्साह से देख रहा था। उस समय वह एक तितली को देखता है जो उड़ते समय उसके हाथ पर बैठती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिंच एक सूट पहनकर बाहर आता है। तभी फिंच जीप को बोलता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा था। मैंने सपना देखा था कि हम एक सुनहरे पुल की तरफ बढ़ रहे हैं। टिया यह देखकर हैरान है कि रोबोट सपने कैसे देख सकते हैं, लेकिन वह इस पर अच्छा महसूस करता है और जीप से माफ़ी मांगता है। कुछ समय बीतने के बाद फिंच अपने कुत्ते और जीप से बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ। यह सुनकर जीप बहुत उदास हो जाता है और वह रोबोट से कहता है कि तुम वादा करो मेरे मरने के बाद मेरे कुत्ते का ख्याल रखोगे। वह कहते हैं कि मैं ज़रूर इसका ख्याल रखूँगा। उसके बाद फिंच खून की उल्टी करता है और आखिरी में फिंच और जीप एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिंच अपने कुत्ते की ओर देखते हुए उन दोनों को छोड़कर चले जाता है। जीप के मरने के बाद जीप और वह कुत्ता एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है।